डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा, लेकिन हम लोग मिरर को अभी दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। वो दो टाइप क्या होंगे, एक होंगे स्फेरिकल मिरर, दूसरा क्या होगा प्लेन मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होंगे, एक चीज में बताना भूल गया, एक चीज को याद रखो, जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये इंसिडेंट रे आया सरफेस पे, इंसिडेंट किया और क्या हुआ, आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो मेनली दो टाइप के देखा जाता है। क्यों दो टाइप का देखा जाता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस पे मेरा इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रहा है, जिस सरफेस पे मेरा इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रहा है, इस सरफेस के नेचर पे रिफ्लेक्टेड रे डिपेंड करता है। इसलिए दो टाइप का, मेनली दो टाइप का हम लोग को रिफ्लेक्टेड रे मिलता है। एक को बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सरफेस मेरा क्या हो, स्मूथ हो। जब हम लोग मिरर पे रिफ्लेक्शन कराते हैं, मिरर कैसा है, स्मूथ सरफेस है। जब मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, जब मिरर के ऊपर कोई इंसिडेंट रे आकर फॉल करेगा, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसा रिफ्लेक्शन करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। रेगुलर मतलब क्या, जैसे सपोज करो ये मिरर है बेटा, यहाँ पे इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट फॉलोइंग एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। अब ये क्या हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस नेचर का नहीं हो रहा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर लॉ रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब एक था इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपली इरेगुलर रिफ्लेक्शन में या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। कब होगा, जब मेरा सरफेस इरेगुलर हो, मतलब क्या, ये स्मूथ ना हो के ये सरफेस ना कुछ इस टाइप का हो। अब क्या होगा, मान लेते हैं इस सरफेस पे आके एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉल किया, ये मान लो कोई प्लेन सरफेस है, उसका सरफेस क्या इरेगुलर है, यहाँ पे इंसिडेंट क्या, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड बैक करेगा। अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल किया, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड बैक करेगा। अब ये देखो ये क्या हो रहा, इरेगुलर, ये यहाँ तक बहुत दूर तक रिफ्लेक्ट हो रहा, ये क्या हो रहा, इरेगुलर नहीं हो रहा, डिफ्यूज कर रहा है सरफेस के ऊपर। इसलिए ऐसे जब इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो वैसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं लोग, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, जहां पे सरफेस क्या होगा मेरा, स्मूथ होगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होगा, जहां पे मेरा सरफेस क्या होगा, इरेगुलर होगा, स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर को पढ़ेंगे। तो हम लोग मेनली दो ही टाइप के मिरर को पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर को, दूसरा क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर को। याद रखना बेटा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो क्या करते हैं, सपोज करो ये कोई है, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस सरफेस को हम लोग शाइनिंग किए हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप लोग जाके घर पे इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू एंड होप यू ऑल लव दिस क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, this is Damodar Academy online education. Today I am going to teach you class 8 chapter number 1 rational number. The first question comes from this chapter is that what is a rational number? In previous class, you have learned about many numbers such that integers, natural number, whole numbers. But in class 8, we have to study about rational number. What is a rational number? So first, I am going to
teach you about rational number. The numbers are in the form of P by Q, where P and Q are two integers and Q equal to not 0 are called rational numbers. The numbers are in the form of P by Q, यानी जो P by Q के रूप में हो, जो P by Q के रूप में हो यानी P upon Q के रूप में हो. बट देयर इज अ कंडीशन, एक शर्त है कि P और Q जो हो वो क्या हो, टू इंटीजर्स हो, वो दो इंटीजर्स हो. एंड Q जो हो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो भी नॉट इक्वल टू 0. ये सब के सब रेशनल नंबर्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लो कि 4/3 ए पी वाई क्यू के फॉर्म में है, सो इट इज अ रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल, दिस 4 is also a whole number, 4 is also in integers, natural number, but 4 is also a rational number because we can write it 4/1, so 4 is a rational number. And 0 will also write in the form of 0/1, so it is also a rational number. But what will you say about 5/0? 5/0 is not a rational number because give it 0, so it is not a rational number. P upon Q, it should be positive or it should be, it will be negative. ये पॉजिटिव भी हो सकता है इसमें और नेगेटिव भी हो सकता है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर्स. नाउ I am going to teach you about properties of integers. Properties of integers. Properties of integers. There are many properties of integers in which the first property is closure property. Closure property for rational number.
property for rational number. So here we see that this will follow the property or not. Suppose that if we taking a plus b any two number, so it should be a रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर के इक्वल में होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एग्जांपल्स में हम लोग एग्जांपल्स में लेते हैं 2/5 प्लस 3/5, ये टू रेशनल नंबर है, इसको ऐड करते हैं तो 5 एंड 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/5 which is a rational number. So this property addition is closer to rational number. Now subtract a minus b should be rational number. For example, we are taking 7/8 minus 3/8. What we see? 7/8 is a rational number and 3/8 is also a rational number. So we subtract 8 7 minus 3 equal to 4/8. So here we see that the difference of two rational number is a rational number. So it also follow the closure property. Now multiplication. A into b equal to रेशनल नंबर। ये a और b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेशनल नंबर का इक्वल होना चाहिए। तो वी आर टेकिंग 2/5 into 3/4, we multiply 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20, 6/20. So what we see that 6/20 is also a rational number. So multiplication is also applicable for closure property. Now for division. A divide B equal to rational. अब हम देखते हैं कि ये डिवाइड बी रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। 4/3 डिवाइड 5/3, तो यहाँ डिवाइड हम कर रहे हैं तो 4/3 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, तो 3 ऊपर और 5 नीचे, 3 4/5 आया। यानी ये भी एक रेशनल नंबर है जो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो करता है। बट व्हेन 0 comes as a denominator, then it will not follow the closure property. So sometimes division may be division of two rational number may be rational number or not rational number. So next I am going to teach you next topic, next property.